और जो ही ईमान की कुव्वत आपके अंदर डेवलप होना शुरू होती है, आपके अंदर से खौफ दूर होना शुरू हो जाता है। और जो ही ईमान आपके अंदर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पतरस के अंदर ईमान आना शुरू हुआ, तो वही पतरस जो 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर रहा है, वही पतरस निकलकर 3000 लोगों को एक ही दिन में बपतिस्मा दे रहा है। एक बार फिर आप तमाम अजीजों को मेरी तरफ से आज का दिन मुबारक हो। आए हम अपना पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 7वीं आयत, बड़ी अहम आयत है, छोटी सी आयत है, लेकिन इस आयत के अंदर खुदा के बंदा पौलुस ने रूह कुदस की बड़ी ही गरीब को, बड़ी खूबसूरत बात को जाहिर किया है। कलाम में लिखा है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। हालेलुया। हम किस पर चलते हैं? हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। ईमान पर चलना जो है, ये एक ईमानदार के लिए बड़ा जरूरी है। ईमान पर चलना, ईमान के मुताबिक चलना, ईमान की प्रैक्टिस करना, ईमान के सफर को अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल बना लेना, अपने ईमान को हर रोज उसकी तजदीद करना, उसको नया करना, उसको रिफ्रेश करना, अपने ईमान का दफा करना, अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने ईमान पर खड़े रहना, यह हर ईमानदार का फर्ज है। हालेलुया, हालेलुया। ईमान वो अहम चीज का नाम है जो आपके अंदर, आपको इस दुनिया के अंदर जिंदा रखता है। हालेलुया। ईमान का मतलब है कि आप ये वो रूहानी ग़िज़ा खा रहे हैं जो आपके रूहानी जिस्म की बलूगत के लिए बहुत ही जरूरी है। ईमान का सफर जो है, ये एक कठिन और मुश्किल सफर है। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं, कल 24 मई वाले दिन खुदा ने मुझे हाफ सेंचुरी करने का फजल अता किया है। हालेलुया। और मेरी जिंदगी में खुदा ने मुझे 50 साल दिखाए हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खुदावंद के फजल से खुदा ने मुझे कल का सूरज दिखाया और कल का दिन भी दिखाया, और आज हम आप सबके सामने केक कटिंग भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ईमान की जिंदगी जो है वो 1987 में शुरू हुई थी, जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया था। 87 वाज अ वेरी फार अवे। तब मैं गालबन एग्जैक्ट एक मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं 15-16 साल की एज का था, शायद इससे भी छोटा हूं, लेकिन तब मैंने अपने ईमान का सफर शुरू किया। और ये ईमान का सफर जो है, ये इस पे बड़े तूफान आए हैं, बड़े पहाड़ भी आए हैं, बड़े सहरा भी आए हैं, बड़े जंगलात भी आए हैं, बड़ी दलदलें भी आई हैं। और इस ईमान के सफर में खूबसूरत लहलहाते हुए खेत भी आए हैं, शादाबी भी आई है, कामयाबी भी आई है, और हर तरह से खुदा ने बरकत भी बख्शी है। तमाम जिंदगी के इस ईमान के इस सफर के अंदर खुदा ने मुझे हर रोज हर पल एक नया दिन बख्शा, और वो नया दिन कामयाबी का दिन था। हालेलुया। इज्जत, फरावानी और बहाली का दिन था।
ईमान के सफर में खुदा ने हमेशा मेरी मदद की है। मेरे अजीजों, आज हम यही सीखेंगे कि ईमान पर चलना और कामयाबी को हासिल करना। हालेलुया। हम सब कामयाब होना चाहते हैं। हालेलुया। हम लोग शिफा पाना चाहते हैं, बहाल होना चाहते हैं, इज्जत पाना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। इस दुनिया में अपनी जिंदगी को हमें कामयाब सफर बनाना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि चलो जो चीजें मैं नहीं कर सका, मैं अपने बच्चों को वो चीजें सिखाऊं, या फिर वो बच्चे वो उन तमाम चीजों को जो है ना देखें जो मैंने अपनी जिंदगी में बर्दाश्त की है। हम सब यही चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी जिंदगी के अंदर क्या आपका ईमान जिंदा है? यह बहुत जरूरी है। कई दफा हम सोचते हैं कि हम ईमान तो रखते हैं, लेकिन ईमान की मशक नहीं करते हैं, ईमान की प्रैक्टिस नहीं है हमारी जिंदगी। ईमान तो हम रखते हैं, खुदा मौजूद है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है, कलाम पढ़ना है, लेकिन जो ईमान हम रखते हैं उसकी प्रैक्टिस हमारी जिंदगी में नहीं है। खुदा हमें कह रहा है ये काम करो, हाँ ये काम करना तो हमारे नजर में भी है, हम सोचते भी हैं कि करना भी चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है। उससे क्या होता है? हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए जुस्तजू करना है, जंग लड़नी है। हमें कुव्वत को हासिल करने के लिए, हर रोज खुदा की कुव्वत में बढ़ने के लिए हमें अपनी रूह को जिंदा रखना है, ईमान की मशक करनी है। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे के ऊपर। मेरे अजीजों, इस दुनिया के अंदर हम जो चीजें देखते हैं, हम उन चीजों पर ईमान रखते हैं। हम सोचते हैं कि जो चीजें मौजूद हैं, सिर्फ वही चीजें इस दुनिया में असर करती हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हमें नजर नहीं आती हैं, लेकिन असर करती हैं। ऐसा है। हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, अपने हाथों से छू नहीं सकते, हम उन चीजों को अपने कानों से सुन नहीं सकते। हम अपने इस जिस्मानी वजूद के साथ उनका असर महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारी जिंदगी के ऊपर असर कर रही है। वो असर कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी जिस्मानी जिंदगी के साथ साथ एक और जिंदगी चल रही है, एक और आलम है, एक और जहान है, जिसको रूहानी आलम कहा गया है। बाइबल उसे रूहानी आलम कहती है। और वो आलम जो है वो असर करता है, हमारी रूह के साथ कनेक्ट होता है, हमारी जान के साथ कनेक्ट होता है, और उसका बराह रास्त असर हमारी जिस्मानी जिंदगी के ऊपर होता है। और यही वजह है कि हम बीमार भी पड़ते हैं, कमजोर भी होते हैं, और बहुत सारी मुश्किलात का शिकार भी होते हैं। मेरे अजीजों, ये आज का सबक जो है हमारी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने का एक बड़ा खूबसूरत फार्मूला देगा। हालेलुया। हमें ज़ाहरी हकीकतों और आंखों से दिखाई गई चीजों के बावजूद हमें कुछ चीजें नजर नहीं आती हैं, और वो है रूहानी आलम के अंदर चीजें, रूहानी चीजें। हम उन रूहानी चीजों को दरगुजर करते हैं, जिसका नतीजा हमारे घरों के अंदर बहुत बड़ी तबाही है। एक दिन दुआ ना करने से हम सोचते हैं कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका असर रूहानी चीजों के अंदर हो रहा है, रूहानी आलम के अंदर हो रहा है। सो नंबर 1, व्हाट वी हैव टू डू, ईमान के जरिए खुदा के मंसूबों पर यकीन करना। खुदा का मंसूबा क्या है? खुदा आपके लिए भलाई के मंसूबे मांगता है। खुदा आपके लिए तरक्की, कामयाबी और शिफा के मंसूबे रखता है। आपके लिए खुदा के पास बहुत सारे मंसूबे हैं। कलाम क्या कहता है? यिर्मयाह 29:11 के अंदर लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्याल। हालेलुया। सलामती के ख्याल, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आपके लिए खुदा कौन से मंसूबे बांधता है? कौन से? केड़े मंसूबे?
हम कहते हो खुदावन तू सानू मारिया, तूने हमें दुख दिया, तूने हमें मुश्किल में डाला। हम सोचते हैं कि शायद खुदा हमसे बदला ले रहा है। शायद हम सोचते हैं खुदा की लानत हम पर है, खुदा की कर्ज हमारे घराने के ऊपर है। हम ये सोचते हैं कि खुदा के मंसूबे हमारे लिए शायद भलाई के नहीं है, लेकिन खुदा आपके लिए भलाई के मंसूबे बनाता है, सलामती के। ईमान के जरिए खुदा के मंसूबों पर यकीन रखें मेरे अजीजों, खुदा के मंसूबों पर यकीन रखना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम ईमान पर चल रहे हैं, हम ईमान पर चल रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ईमान पर चलते थे। सुबह होती थी, कुछ पता नहीं है खाना कहां मिलेगा, आराम कहां मिलेगा। सारी रात लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सुबह होगी और यीशु हमारे ऊपर हाथ रखेगा और हम शिफा पा जाएंगे। भीड़ उसके पीछे पीछे चली आ रही है, उसको ढूंढ रही है। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए कलाम में लिखा है कि उसको आराम नहीं मिलता था। वो सुबह दोपहर शाम खुदा के काम को कर रहा है। मेरे अजीजों, ईमान का ये सफर जो है वो कई दफा हमें मुश्किलात के अंदर डालता है। हम ये सोचते हैं कि शायद ईमान का ये सफर हमारे लिए मुश्किल है, नामुमकिन है, हम हिम्मत हारते हैं। मैंने कई दफा सोचा कि शायद ईमान का ये सफर मेरे लिए नहीं है। समटाइम हमारी जिंदगी के ऊपर खुदा काम कर रहा होता है। हम लोगों को देखते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, भागते दौड़ते हुए। हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, हम मायूस होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हम हसद से भर जाते हैं। लेकिन खुदा आपके ऊपर काम कर रहा है, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। खुदा आपके अंदर एतमाद और ईमान को बढ़ा रहा है। सो मेरे अजीजों, हर जिंदगी में कामयाबी का एक मुख्तलिफ सफर हर शख्स के अंदर जारी है। खुदा हर शख्स के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से काम कर रहा है। आपकी जिंदगी में वो मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा है। शायद किसी और की जिंदगी को जब हम मुस्कुराता हुआ देखते हैं, उसके अंदर के दुखों को शायद हम नहीं जानते। मेरे अजीज़, हमें शुक्रगुजारी करनी। नंबर 2, ईमान जो है हमें खौफ से आजाद कर देता है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन अपने खौफ से आजाद होना चाहता है? समटाइम हम खुदा से कम डरते हैं, इब्लीस से ज्यादा डरते हैं। ऐसा ही है, हम खुदा का खौफ कम जानते हैं, मौत से ज्यादा डरते हैं। खुदा पर ईमान जो है हमें खौफ से आजाद कर देता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जब यीशु को सलीब दिया गया तो वो खौफ और डर के मारे छुप कर बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे यीशु को रोमियों ने और यहूदियों ने सलीब पर चढ़ाया, ऐसे ही वो हमें भी सलीब पर चढ़ा देंगे। हमें कत्ल करेंगे, हमें मारेंगे, हमें संसार करेंगे, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, हमारे बच्चों को, खानदानों को उजाड़ देंगे। कलाम में लिखा है जब रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ तो वो कुव्वत से भर गए। वो किससे भर गए? जब रूह कुदस उनके अंदर आया तो एक और तरह की कुव्वत उनको मिली और वो ईमान की कुव्वत से भर गए। हालेलुया, ईमान की कुव्वत से। और जो ही ईमान की कुव्वत आपके अंदर डेवलप होना शुरू होती है, आपके अंदर से खौफ दूर होना शुरू हो जाता है। और जो ही ईमान आपके अंदर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पतरस के अंदर ईमान आना शुरू हुआ, तो वही पतरस जो 3 बार
खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर रहा है, वही पतरस निकलकर 3000 लोगों को एक ही दिन में बपतिस्मा दे रहा है। 3000 लोग इन वन सिंगल डे। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। ईमान खौफ को दूर कर रहा है। उन्हें ईमान खौफ को दूर करता है। हमारे अंदर मुआशरे का खौफ है। हम मसीह कहलवाना पसंद नहीं करते। हम सम टाइम डरते हैं। हम इंसानों से डरते हैं। लेकिन आपकी ये ईमान का जो एलिमेंट है, ये आपको खौफ से दूर करता है। जब आप ईमान के ऊपर खड़े होते हैं तो खुदा आपके लिए काम करता है। खुदा के फरिश्ते आपके लिए खड़े होते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 7वीं आयत देखें, वहां लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। जब हमारे अंदर रूह कुदस आता है तो फिर हमारे अंदर खौफ जाता रहता है। हम खुदावंद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। ईमान का मतलब है खौफ से दूरी। ईमान पर चलने का मतलब है कि हम खौफ का मुतजाद यानी खौफ के ऑपोजिट चल रहे हैं। समझ अजीजों, एक खौफजदा शख्स कामयाब नहीं हो सकता है। एक खौफजदा शख्स वो कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाबी का तजर्बा नहीं कर सकता। हमारे ऊपर बेशुमार खौफ है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो ये खौफ है कि कोई हमें मार ना दे। अगर हमारे पास पैसा है तो ये खौफ है कि वो पैसा हमसे कोई छीन ना ले। हमारे पास बेशुमार खौफ है। अगर कुछ नहीं भी है तो भी खौफजदा है, कुछ है फिर भी खौफजदा है। हम डिप्रेशन के आदी हो गए और वो खौफ बढ़ता बढ़ता हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी जात के ऊपर, हमारे रूह के ऊपर हम पर कब्जा किए हुए है। टोटल हम ऑब्सेस्ड है। समझ अजीजों, खौफ जो है वो खुदा के साथ मोहब्बत को हमसे दूर करता है। ईमान जो है वो हमें खौफ से आजाद करता है। ईमान हमें हमारी तकदीर से जोड़ देता है। हालेलुया। हमारी मंजिल से जोड़ता है, हमारी डेस्टिनेशन से जोड़ता है। ईमान हमें कामयाबी के साथ जोड़ता है। ईमान हमें कामयाब कर देता है। कई दफा हम कुछ ऐसे काम नहीं कर पाते जो हम डरते हैं करते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अंदर खौफ बैठा हुआ है। हमारी तालीम खौफ के अंदर है। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। हम खौफ ज़दा है। हमारी जिंदगी में खौफ भरा हुआ है। सो मेरे अजीजों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर ईमान के रास्ते पर चलना शुरू करें। अब ईमान जो है ये है क्या? खुदा पर ईमान, खुदा का रास्ता, खुदा का कलाम, खुदा के अहकाम, खुदा की बातें, ये ईमान है। रोमियो 8:28 के अंदर क्या लिखा है? गौर से सुनिए। कलाम में लिखा है, हमको मालूम है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। हालेलुया। यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए हैं। सब चीजें, हम कहते हैं भाई साहब लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन असी मान नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर खौफ भी बहुत है। वो खौफ बचपन से है, वो निकल नहीं सकता है। ये एकदम से निकल नहीं सकता है। हम डरते हैं, हम पुलिस से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, हम चीजों से डरते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस खुदा के साथ नहीं है। ऐसा है, हमारा तजर्बा नहीं है खुदा के साथ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मैंने रिस्क लेकर किए हैं। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ रिस्क। मैं सबसे ज्यादा अपनी फैमिली में रिस्क लेने वाला शख्स। मुझे याद है, मैं
जब थाईलैंड गया, मैं और मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई, हम तीनों भाई गए थाईलैंड में। तो वहाँ हम एक समुंदर पर चले गए, बीच पर, और वहाँ हमें एक सैर करने का मौका मिला। और हमने बोट किराए पे ली और वहाँ हमें वो दूर एक डीप सी के अंदर ले गई, जहां गहरा समुंदर है। और वहां पे हमारे साथ बहुत सारे और फॉरेनर्स भी थे, और हम सबको उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहना दी। लाइफ जैकेट्स पहन ली, पांव के अंदर वो फिन्स बड़े बड़े चप्पूनुमा वो पहन लिए, और हमें ये गाइड किया गया कि हम सब ने समुंदर के अंदर जो मछलियां हैं उनको देखना है, और जो देखना चाहता है उसको इस समुंदर में गोता लगाना पड़ेगा। अब सबने पहन ली, बड़े बड़े गॉगल्स उन्होंने पहने हुए, स्नॉर्कलिंग करने के लिए उन्होंने पाइप मुंह में लगा लिया, ड्रेस कर लिया, लाइफ जैकेट है, सब कुछ है। बारी बारी मेरे सामने सब लोग गोता लगा रहे हैं, और वो जो बूढ़े लोग उन्होंने भी पहनी, फौरन से बोट के अंदर छलांग लगा के बाहर, छलांग लगा के बाहर। तीसरा, चौथा, तकरीबन हम कुछ 25-30 लोग थे, जिसमें हम तीनों भाई खड़े हुए देख रहे हैं। यार ये छलांगा मारी जा रहे हैं सारे, और वो मजे से समुंदर की गहराई को देख रहे हैं, वहां खूबसूरत मछलियों का नजारा कर रहे हैं, वो उस खूबसूरत नजारे को एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे अंदर का खौफ जो है वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहा। हम खौफजदा हैं, हम डरे हुए थे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं था, हमें तजर्बा नहीं था कि यार खुदा ना खास्ता अगर हम डूब गए तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। खैर मुझे खुदा ने मुझे दिलेरी दी, बिकॉज आई हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस बिफोर दैट। लास्ट डे मुझे थोड़ा सा तजर्बा था इस चीज का। मैंने ड्रेसअप किया, अपने आप को लाइफ जैकेट पहनी, और मैं अपने भाइयों में सबसे पहले मैंने पानी के अंदर गोता लगा दिया। जो ही मैं पानी के अंदर गिरा, मेरा वजूद मुकम्मल तौर पर पानी में था, जमीन नहीं थी, पानी बहुत गहरा था, और अचानक से मैं नीचे डूबा, और एकदम से लाइफ जैकेट ने मुझे ऊपर को ज़ूम करके उछाला, और मुझे पता चला वाह यार ये तो मैं डूब नहीं रहा हूं, क्योंकि लाइफ जैकेट ने मुझे संभाला हुआ है। और मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा काम डाउन भाई, जरा सब्र, आराम से, लाइफ जैकेट तूने पहनी है, तू ज्यादा अपने हाथ पांव ना हिला, और आराम से स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस कर। नाउ यू हैव टू डू लाइक, आपने समुंदर के अंदर जाके खूबसूरत समुंदर का नजारा करना है। एंड आई हैव सीन फर्स्ट टाइम कि समुंदर कितना खूबसूरत है, और मैंने समुंदर के अंदर बेशुमार खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियों को अपनी आंखों से देखा, और मैं अपने भाइयों में पहला शख्स था जिसने स्नॉर्कलिंग की डीप डाउन उस समुंदर के अंदर, जहां पे और बहुत सारे लोग वही काम कर रहे थे। मेरे दोनों भाई देख रहे थे मुझे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, बोट को पकड़ के एक पांव वो नीचे लगाते थे, फिर दूसरा पांव नीचे लगाते थे, फिर डर के मारे फिर सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ जाते थे। मैं उनको कह रहा था आ जाओ, कुछ नहीं होता, नाउ यू कैन डू दैट, आप भी कर सकते हैं। लेकिन खौफ उनके ऊपर तारी रहा, और वो खूबसूरत तजर्बे से महरूम हो गए। खैर आधा पौना घंटा स्नॉर्कलिंग की, उसके बाद हम वापस अपने स्टेशन पे पहुंच गए। ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि समटाइम व्हेन वी डोंट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, जब हमें खुदा का तजर्बा नहीं होता, तो हम खुदा की उन बरकतों को, जो खूबसूरत बरकतें हैं, उनको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू टेक अ रिस्क, आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको उस खौफ के जाल के अंदर से निकलना पड़ता है, क्योंकि कलाम में लिखा है सब चीजें मिलकर अगर भलाई को पैदा कर रही हैं, तो इसका मतलब भलाई ही पैदा होगी।
यह है ईमान। अगर भलाई ही निकल रही है तो फिर भलाई ही पैदा होगी, क्योंकि खुदा का प्लान है, खुदा आपको पकड़े हुए है, खुदा आपके इरादे के अंदर है। सो मेरे अजीजों, हमारा ईमान जो है वो हमारी तकदीर के साथ मिला देता है, हमारी डेस्टिनेशन के साथ मिलाता है, हमारी कामयाबी के साथ हमें मिलाता है। नंबर 4, ईमान हमें दुनियावी मुश्किलात के बावजूद इस्तकामत अता करता है। हालेलुया। दुनियावी मुश्किलात कौन कौन सी है? ईमान के रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलात। जो ही आप ये कलाम सुन के घर जाएंगे, बेशुमार इब्लीस हर एक शख्स के लिए काम करेगा। आप जानते नहीं है कि जो कोई कलाम का बीज आप लेकर जा रहे हैं, इब्लीस आपके रास्ते में जाते जाते ही उस ईमान के बीज को चुरा कर ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यही कलाम ही है जो आपको आजाद करता है। आपके ईमान ने ही आपके ज़हन के तमाम इरादों को तब्दील करना है। आपके ख्यालों की ट्यूनिंग जो है ये आपका ईमान कर रहा है। ईमान हमें तमाम मुश्किलात पर गलबा देता है, हमें स्ट्रेंथन करता है, हमें इस्तकामत देता है, हमें खड़ा रखने में हमारी मदद करता है। खुदा पर ईमान, खुदा करेगा, खुदा कर सकता है, खुदा ने कर दिया है। God has done it for me। खुदा कर रहा है। बज़ाहिर हालात नजर नहीं आ रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन खुदा कर रहा है। आप जरा गौर करें, खुदा यीशु मसीह गलील की झील में जा रहे हैं, शागिर्द उनके साथ हैं, और वही शागिर्द जो झील के ऊपर ही रहते थे, बहुत सारे शागिर्द जो मछेरे थे, उन तमाम लोगों को पता था कि तूफान आते हैं। झील के ऊपर बड़े बड़े तूफानों का वो तजर्बा कर चुके थे, वो गालिब आने का तजर्बा भी करते थे। उनको पता था तूफान आएंगे, कैसे जाएंगे, दे नो दैट। बट वो तूफान जो है वो ऐसा तूफान नहीं था, वो तूफान कुछ और ही तरह का तूफान था। उस तूफान ने उनको हवा दिया और वो मजबूर हो गए कि वो अपने उस्ताद को उठाएं। वो मजबूर हो गए और मजबूरन उन्होंने कहा, आए रब्बी, आए उस्ताद, देख हम मरे जा रहे हैं और तू सो रहा है। समटाइम हमें ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो हमारी समझ से बाहर होती है, हमने उनका तजर्बा नहीं किया होता। वी नेवर हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट। शायद उस तरह की नौयत का तजर्बा नहीं किया होता। मेरे अजीजों, जो ही आप ईमान पे खड़े होकर दुआ शुरू करते हैं, आप गालिब आना शुरू हो जाते हैं। आपका फर्स्ट डे एंड फर्स्ट टाइम खुदा के साथ आपका एनकाउंटर होता है और आप तजर्बा करते हैं, ओह खुदा की कुदरत कैसी अजीम है। शायद दुनिया की ताकतों से हमारा वास्ता पड़ा है, जादूगरों से हमारा वास्ता पड़ा है, आमलों से हमारा वास्ता पड़ा है। हम सोचते हैं कि ये बड़ी कुव्वत इनके पास है, लेकिन खुदा की कुदरत का हमें तजर्बा नहीं है। We never have an experience of God। कलाम क्या कहता है? याकूब पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों को वादा किया है। ताज का वादा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गालिब आने वाले हैं। जेड़े रह जाते ने उहदे वास्ते ताज तुझ कोई नहीं जे। ऐ नहीं कि खुदावंद सानू ऐसे उत्थे जावांगे ताज मिलेंगे सब, वाह वाह, नहीं, कोई ताज नहीं मिलना, क्योंकि आप ईमान में फेल हुए हैं, आप अपने इम्तिहान में भी फेल हुए हैं, और जो फेल होता है उसका नाम कोई किसी की किताबे हयात में नहीं है। जो नाकाम है वो नाकाम है, आप कामयाब हो।
और देखिए, कामयाबी जो है ये आपकी मेहनत के वसीले से नहीं है, कामयाबी खुदा का फजल है, ये आपके ऊपर हुआ है क्योंकि आपने ईमान का झंडा लहराया है और फिर आप आजमाइश को बर्दाश्त कर रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ईमान हमें दुनियावी मुश्किलात के ऊपर इस्तिकामत अता करता है, बर्दाश्त अता करता है, हमें खड़े करने की कुव्वत अता करता है और हमें जिंदा रहने का फजल अता करता है। चाहे हम बीमार हैं, माली मसाइल हैं, ज़ाती मुश्किलात हैं, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वट एवर वी आर लिविंग इन, खुदा हमारी मदद कर सकता है और कर रहा है और करना चाहता है। नंबर 5, ईमान हमें अपनी खुदी से बुलंद करता है। हम जब अपनी खुदी का इनकार करते हैं तब ईमान शुरू होता है। हालेलुया। जब हम अपने सेल्फ को मारते हैं, अपनी तालीम को मारते हैं, दुनिया के ऊपर ईमान को मारते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ईमान को मारते हैं, तो फिर खुदा शुरू होता है। खुदा के कलाम में रोमियो 5:5 के अंदर लिखा है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। जब हम खुदावन से उम्मीद हासिल करते हैं फिर हम शर्मिंदा नहीं होते हैं। सो ईमान रखें, क्योंकि ईमान हमें अपनी खुदी से बुलंद करता है। ईमान जो है वो हमारे अंदर जो हमारा सेल्फ है, हमारी सेल्फिश डिजायर्स हैं, उनको मारता है और हमारे अंदर खुदा के जलाल को जाहिर करता है। सो मेरे अजीजों, जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ईमान पर चलना शुरू हो। एवरी संडे चर्च आया करें, हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ा करें, हर रोज दुआ किया करें, हर रोज खुदा के खादमों से रफाकत रखा करें, अपने लिए अच्छे उस्तादों का तायन करें जो आपकी रहनुमाई किया करें, आपके साथ दुआ में खड़े होने वाले हों। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सिर्फ अपने आंखों देखे के ऊपर यकीन ना करें, बल्कि उस रूहानी आलम को देखें जिसके ताल्लुक से कलाम कहता है कि हमारी कुश्ती खून और गोश्त के साथ नहीं बल्कि उन रूहानी चीजों के साथ है जो आसमानी मकामों में है। सो हमें सिर्फ आंखों देखे पर यकीन नहीं करना। ईमान हमें खुदा के वादों पर यकीन रखने की ताकत देता है और हमें खौफ से आजाद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें खौफ से आजाद करता है, हमें दुनियावी मुश्किलात के बावजूद इस्तिकामत दे रहा है। जब हम ईमान की रोशनी में अपने रास्ते पर चलते हैं तब खुदा की मदद से हम हर रुकावट के ऊपर गालिब आ जाते हैं। गालिब आना चाहते हैं, खिड़खिड़ाना चाहते, कभी कभी हम थक के कहते हैं खुदा मसीह नहीं गालिब आना चाहते, क्योंकि हम थक गए हैं, हम दुआ कर कर के थक गए, हम ईमान रख रख के थक गए हैं। नो, देयर आर सम वेज, शायद हम गलत ट्रैक के ऊपर हैं। कई दफा बहुत सारे रास्ते हमें नजर आते हैं, लेकिन एक रास्ता है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा सकता है। एक रास्ता है, उस रास्ते को तलाश करें। कलाम में लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे, सर्च एंड यू विल बी गिवन। सर्च करें, तब खुदा की मदद से हम हर रुकावट को दूर कर सकते हैं और जिंदगी में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, हम सब खड़े हो जाए।